अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस की जानिब से एक ख़त लिखा गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उसने जहाँ पर पूरे पाकिस्तान के अंदर एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, पेंडोरा बॉक्स को ओपन कर दिया और उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर हलचल पैदा हो गई, भूचाल आ गया। इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, इवन के अदलिया और जो टॉप की अदलिया है जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फाइज ईसा, वो सारे के सारे हिल गए। सबको परेशानी लाहक हो गई, सबको मसला बन गया, टेंशन हो गई और इस हवाले से ख़तरात लाहक हो गए कि ये जो 6 जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया है, इसने तो सारा पोल खोल दिया है और इसने बहुत सारे लोगों को बेनकाब कर दिया, बहुत से किरदारों को बेनकाब कर दिया। इसमें चीफ जस्टिस को बेनकाब कर दिया, हुकूमत वक्त को बेनकाब कर दिया और जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए पिछले 2 सालों के अंदर जो मामला हो रहे हैं, इमरान खान के साथ जो इंतकामी कार्रवाई हो रही है, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हो रहे हैं, केसेस हो रहे हैं, वो तमाम की तमाम सूरत हाल को इन 6 जजेस के ख़त ने बेनकाब कर दिया। मामला यहाँ रुका नहीं, उसके ऊपर आपको पता है कि बाकायदा तौर पर सुमोटो हो चुका है और समात शुरू हो चुकी है। अब लंबी तारीख डाल दी गई है और इस महीने के आखिर में जाके उसकी समात दोबारा से शुरू होनी है और फुल कोर्ट उसकी समात करेगा। ये मैंने आपको खबर दे दी थी कि अब फुल कोर्ट बैठेगा और वो इसकी समात करेगा। मामला यहाँ पर रुका नहीं। अब ये जो 6 जजेस की जानब से खत लिखा गया तो उसके ऊपर रिएक्शन आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बहुत सारे जजेस को जहर वाले, वो एक पाउडर सा मिल रहा है, उसके अंदर जहर होता है, वो एक एंथ्रॉक्स जो है वो एक केमिकल है, एंथ्रॉक्स नाम का एक केमिकल है, वो भेजा जा रहा है खत के अंदर ना सिर्फ उसके अंदर धमकियाँ दी जाती हैं, धमकियाँ लिखी गई हैं, धमकियाँ मेज़ खतूत हैं, बल्कि उसके अंदर एंथ्रॉक्स जो है केमिकल वो दिया जा रहा है और ये बड़ा ख़तरनाक और खौफनाक केमिकल होता है। जो भी एक मरतबा बंदा इसको हाथ लगा ले, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद फिर मौत वाक़ई हो जाती है, चंद दिनों के बाद या चंद हफ्तों के बाद। वो इस तरह से असर करता है जिस्म में, इस तरह से एक एक करके वो जान लेता है और जिस्म के ऊपर असर करता है कि पूरा का पूरा इम्यूनिटी सिस्टम जो इंसान का होता है उसको तबाह बर्बाद कर देता है और इंसान आखिरकार मौत के मुंह में चला जाता है। ये केमिकल एंथ्रॉक्स नाम का ये वो भेजा जा रहा है और इसकी रसाई जो है, आपको ये भी मैं बता दूं कि इसकी रसाई जो है वो किसी आम आदमी को नहीं मिलती। इस तक रसाई किसी आम आदमी को नहीं मिलती, बड़े ख़ास इसके लिए परमिशन चाहिए, ख़ास इसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए, फिर उसके बाद जाके ये एंथ्रॉक्स केमिकल जो है वो दस्तयाब होता है या मिलता है या कोई भी शख्स उसको ख़रीद सकता है। आम आदमी के पास तो ये एक्सेस ही नहीं है कि वो इस किस्म का केमिकल ख़रीद सके। तो ना सिर्फ उसके बाद इन जजेस को खतूत का सिलसिला शुरू होता है और ये वाला केमिकल मिला हुआ वो लिफाफों के अंदर पुड़िया बनी होती है या कोई आप कह लें कि थैली सी बनी होती है, उसके अंदर जो है ये एंथ्रॉक्स वाले केमिकल वाले जो खतूत हैं वो भेजे जा रहे हैं। ना सिर्फ इन 8 जजेस को भेजेंगे ख़त, हालांकि 6 जजेस ने लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, लेकिन 8 जजेस को ख़त ये वाले भेजे गए। उसके बाद इसी किस्म का ख़त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पहुंचा, इसी किस्म का ख़त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी पहुंचा। लेकिन अब एक और ख़त आया है जो बड़ा ख़तरनाक और खौफनाक है। इन 6 जजेस के ख़त के बाद इसके ऊपर रिएक्शन आया और 6 जजेस ने जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, आखिरकार रिएक्शन भी वहीं से आना था। लेकिन अब जो ख़त लिखा गया है वो अदलिया के अंदर से लिखा गया है और एड्रेस किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। अब ये एक नया ख़त आया है, इसने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला है। जिस तरह से 6 जजेस ने ख़त लिखकर एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला, बिल्कुल उसी तरीके से ये जो ख़त आया है इसने भी एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। ये ख़त आया है असल में चीफ जस्टिस ये जो है पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इब्राहिम, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फाइज ईसा को एक ख़त लिखा गया और उस ख़त के अंदर जो है उन्होंने अपनी रूदाद, उन्होंने अपनी कहानी और उन्होंने ये बयान किया है कि किस तरीके से जो टॉप की अदलिया है वहाँ पर किस तरीके से मैनिपुलेशन हो रही है तकर्रियों के अंदर, अपॉइंटमेंट्स के अंदर, जजों की तकर्रियों के अंदर, वहाँ पर किस तरीके से मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, वहाँ पर किस तरह से अखरबा परवरी नेपोटिज्म हो रहा है, यानी कि अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, अपने लोगों को नवाजा जा रहा है। ये उस ख़त के अंदर जो लुबे लबाब है उसका, उस ख़त का जो मतन है, उस ख़त के अंदर जो कहानी है, उसके ख़त के अंदर जो खुलासा है वो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने लिख के तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फाइज ईसा को भेजा है और उसके अंदर तमाम कहानी
जो कि इस वक्त टॉप की अदलिया में हो रही है। टॉप की अदलिया के अंदर जो मामलात हैं, जहाँ पर ये मैनिपुलेशन या मनूवरिंग या नेपोटिज्म, अकरबा परवरी, अपने रिश्तेदारों को नवाजना, रिश्तेदारियाँ दोस्तियाँ वगैरह निभाई जा रही हैं, उसको बेनकाब किया है। इस खत के ऊपर अहम तरीन इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और उसके बाद ये जो खतूत उसके रिएक्शन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को जो खत मिल रहे हैं जिसके अंदर ये केमिकल मिला हुआ है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो 6 जजेस के खत के बाद एक नया खत आया है, और ये खत आया है असल में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से। अब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम ने ख़त लिखा है, और ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को। अब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, उनकी जो अहमियत है पहले आप उसको समझ लें। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इस वक्त जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि अपर बॉडी है या टॉप की बॉडी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एहतसाब करती है, उनके कॉन्डक्ट के ऊपर जो भी तहकीकात होनी होती हैं, जो भी उनके ऊपर एलिगेशन लगते हैं, उसकी तहकीकात ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो इदारा है वो करता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मेंबर है इस वक्त वो 5 हैं। 5 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस होता है, आजकल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा है, और 2 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें एक जस्टिस मंसूर अली शाह है और जस्टिस मुनीब अख्तर है। ये 3 जजेस हो गए। 2 जजेस लिए जाते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लिए जाते हैं। और इस वक्त जो बेंच का ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा है वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं। तो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने ये ख़त लिखकर चीफ जस्टिस को एड्रेस किया, यानी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इस वक्त 5वें रुकन हैं पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। उन्होंने ख़त लिखकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजेस की तकर्री के हवाले से जो मामलात हैं उनको बेनकाब किया। अभी भी इस वक्त जजेस की तकर्री के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं और बहुत सारी सीटें खाली हैं, जहाँ से पंजाब से भी जजेस ने आना है, सिंध से आना है, बलूचिस्तान से आना है, और वहाँ से पेशावर से आना है, लेकिन उनको लगाया नहीं जा रहा। आपको पता है कि अभी मज़ाहिर नकवी भी छोड़ के चले गए, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया, वो सीट खाली हो गई। जस्टिस एजाजुल एहसन, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया, वो सीट भी खाली हो गई। सरदार तारिक मसूद, वो भी चले गए। तो सीटें काफ़ी खाली हैं, लेकिन वहाँ पर लोगों को अभी लाया नहीं जा रहा। और एक जज को जो है वहाँ से लाया गया बलूचिस्तान से, जो लगता है कि इनका एक ताल्लुक़ है बलूचिस्तान से, काजी फाइज ईसा का। इस वजह से वहाँ से एक जज को जस्टिस नईम अख्तर अफगान को लाया गया है बलूचिस्तान से। लेकिन ये जो अपनी रूदात बयान की है या अपना मसला बयान किया है पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में लाया नहीं जा रहा, मुझे कंसीडर नहीं किया जा रहा, मुझे कंसीडर नहीं किया गया जब वहाँ पर अपॉइंटमेंट होनी थी सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर, मुझे नहीं कंसीडर किया गया। मुझे ना कंसीडर करने की वजह क्या है? और मैं ये जानता हूँ, ये अब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के अल्फाज हैं कि एक तो मुझे कंसीडर नहीं किया गया, और दूसरा मैं ये जानता हूँ कि यहाँ पर नेपोटिज्म हो रहा है, यहाँ पर अकरबा परवरी हो रही है, यहाँ पर अपने लोगों को नवाजा जा रहा है, यहाँ पर अपने लोगों को रिश्तेदारियाँ दोस्तियाँ निभाई जा रही हैं। ये हाल हो चुका है पाकिस्तान की अदलिया का कि जहाँ पर आम आदमी इंसाफ के लिए जाता है, आम आदमी इंसाफ की तवक्को रखता है, आम आदमी जो है वो मेरिट के ऊपर फैसले की तवक्को रखता है, लेकिन हाल ये है कि अंदर मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, अंदर मेरिट को पामाल किया जा रहा है, मेरिट को छोड़ के अकरबा परवरी को प्रमोट किया जा रहा है और नेपोटिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, यानी कि वहाँ पर रिश्तेदारियाँ दोस्तियाँ ये निभाई जा रही हैं। और उसकी बुनियाद के ऊपर जो तकरीरियाँ हैं इस्लामाबाद इसमें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में वो की जा रही हैं। अब इससे बदकिस्मती बड़ी क्या हो सकती है पाकिस्तान की, या इससे बुरी खबर क्या हो सकती है कि पाकिस्तान के एक बड़े इदारे, इंसाफ के इदारे और जस्टिस के इदारे, वहाँ पर अगर इस किस्म के इल्ज़ामात लगेंगे तो उसकी क्या हैसियत रह जाएगी। फिर ये जो 6 जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया, और उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ ख़त लिखा है ये चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने, और उन्होंने पूरी कहानी बयान की है कि मेरे साथ क्या सलूक किया जा रहा है, तो आम आदमी का क्या हाल होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतने केसेस पेंडिंग हैं, मुझे वहाँ पर लाया नहीं गया, मुझे वहाँ पर बिठाया नहीं गया, इतनी सीटें वहाँ पर खाली पड़ी हुई हैं, लोगों को नवाजा जा रहा है, अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को नवाजा जा रहा है, और मुझे माइनस किया जा रहा है, मुझे कंसीडर नहीं किया जा रहा।
ये चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने खुलकर, जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान है काजी फाइज ईसा, उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात की बौछार की है। और ये जो खत लिखे थे चीफ जस्टिस की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और साथ में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एड्रेस किया था। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो मसाइल मौजूद हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी बनती थी कि पहले दिन इस केस को टेकअप करते, फुल कोर्ट लगाते, फुल बेंच बनाते और इस केस को लगा देते। तो ये जो बाद में इल्ज़ामात लगे डील के, एक्सटेंशन के, अंडरस्टैंडिंग के, एग्जीक्यूटिव के हाथ में अपनी दाढ़ी देने के और एग्जीक्यूटिव के साथ कोई मुकमका करने के, कोई अंडरस्टैंडिंग करने से, ये इस किस्म के कम अज़ कम इल्ज़ामात चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर ना लगते, उनके खिलाफ कैंपेन ना चलती। पहले दिन से उनको इस तरह के फैसले करने चाहिए थे। अब खैर पंडोरा बॉक्स खुला, खतूत और लेटर्स आ रहे हैं, जहाँ पर ये जजेस लिख रहे हैं वहाँ पर इन जजेस को भी खतूत आ रहे हैं। ये 8 जजेस को पहले आए खतूत एंथ्राक्स के केमिकल वाले, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी पहुँचे हैं इस तरह के खत, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी पहुँचे हैं। ये भी बड़ी ख़तरनाक और खौफनाक सूरत हाल बन चुकी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि असल में ये पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, ये दोनों आमने सामने आ चुके हैं। दोनों असल में है तो एक ही पेज के ऊपर, लेकिन जब बहुत ज़्यादा प्यार होता है तो बहुत ज़्यादा दुश्मनी भी बढ़ जाती है, नफ़रत भी उतनी होती है। जब प्यार होता है तो वो भी ज़्यादा होता है, जब नफ़रत हो जाती है वो भी, जिस तरह से कहते हैं ना कि पुलिस वाले से आप दोस्ती ना करें और उसके साथ दोस्ती भी आपकी बुरी है, उसके साथ दुश्मनी भी आपकी बुरी है। तो यहाँ पर एक गठजोड़ तो रहा है, पाकिस्तान की तारीख इसकी गवाह है, इस्टेब्लिशमेंट का और अदलिया का। लेकिन अब जो है ये एक दूसरे के आमने सामने आके, जिसकी वजह से इधर से खतूत जो है सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और उधर से केमिकल वाले खतूत जो है वो जजेस को मिल रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम बेनकाब कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर। जो आला अदलिया है वहाँ पर क्या तमाशा लगा हुआ है, वहाँ पर किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। आम आदमी का क्या बेचारे का बनेगा, उसका इंसाफ के ऊपर एतमाद ही नहीं रहेगा। और ये तमाम चीज़ें क्रेडिबिलिटी के ऊपर, एतमाद के ऊपर खड़ी होती हैं। अगर एतमाद और क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो पूरा का पूरा जो निज़ाम इंसाफ है वो गिर जाएगा।